नमस्कार आदाब, मैं रजान सारी हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। इस बार जो है अमेरिका ने अपना प्रेसिडेंट को चुन लिया है और पुराने प्रेसिडेंट को बदल दिया। इस मर्तबा जो है प्रेसिडेंट के चयन में जो है अमेरिका की तरफ से जो कदम उठाया गया, मुझे लगता है कि देश के और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जो है अब तब्दीली की हवा होगी और तब्दीली की लहर महसूस की जाएगी। आपको मालूम होगा कि जो है डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बराक ओबामा के बाद जो है 2016 में जो है प्रेसिडेंट बनते, उनके बाद आप देखे होंगे कि लगातार जो है उसके बाद जो है राष्ट्रवाद के नाम पर अमेरिका में भी रेसिज्म फैलता गया और रेसिज्म के साथ साथ जितने भी ब्लैक लोग थे उनके ऊपर जिस तरह का जुल्म हो रहा था वो एक अलग चीज़ है। ब्लैक लोगों के साथ साथ आपने देखा होगा कि जॉर्ज फ्लॉयड का जिस तरह से मर्डर हुआ था, जिस तरह से पुलिस द्वारा हत्या कर दिया गया था, और उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों के अंदर भी एक तरह की इनसिक्योरिटी अमेरिका में बढ़ने लगी थी। और इस अमेरिका में इनसिक्योरिटी बढ़ने के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप उन चीज़ों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में नाकाम साबित हुए थे। और आपको बताते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट के लिए फिर से जो है कैंपेन कर रहे थे, तो उसी कैंपेन के दौरान जो है हमारे जो है मुल्क के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यूस्टन में जाते हैं, हाउडी मोदी का प्रोग्राम करते हैं। और उस प्रोग्राम में जो है जो सबसे अहम चीज़ रहता है वो ये रहता है कि उस प्रोग्राम में जो है अब सितंबर में जाते हैं और उस प्रोग्राम में जो है ये कह देते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, 2019 का ये प्रोग्राम होता है, और उसमें जाकर ये कह देते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार। उस वक्त जो है ह्यूस्टन के उस हॉल में लगभग लाखों की तादाद में हिंदुस्तानी होते हैं और हिंदुस्तानी समुदाय के या हिंदुस्तानी लोगों का वोट हासिल करने आप कह सकते हैं कि ट्रंप का वो ट्रंप कार्ड था जो इस बार फेल हो गया। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जो अमेरिका जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है और वहाँ का प्रेसिडेंट बहुत सारे चीज़ों के रिलेशनशिप में, एक्सटर्नल अफेयर में, इंडिया के जो है वीपन्स वाले मामलात में, वीपन्स डील में बहुत सारे चीज़ों पर हस्ताक्षर करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप समझना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने को जिस तरह से जो है अमेरिका की जनता ने नाकार दिया था, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री 2019 में जाकर अब की बार ट्रंप सरकार के नाम पर वोट मांग रहे थे। तो जो जोए बाइडेन जो है डेमोक्रेटिक के नए वहाँ के जो है प्रेसिडेंट बने हैं, 46वें प्रेसिडेंट बने, तो अब जो है अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के रिलेशन कैसे होंगे? क्योंकि किसी देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाकर किसी विशेष व्यक्ति के लिए या किसी विशेष पार्टी के लिए वोट मांगने लगता है, तो बाकी की जो अपोजिशन की पार्टियां होती वो उनके खिलाफ चली जाती है और उनके खिलाफ बात करती है। अब सवाल एक और बहुत जरूरी है कि जोए बाइडेन जो है अमेरिका का इलेक्शन जीत चुके हैं, डेमोक्रेटिक से आते हैं, जो है वो जोए बाइडेन अमेरिका का इलेक्शन जीत चुके हैं। लगभग 274 से 275 तक जो है उनको वोट आ चुका है और डोनाल्ड ट्रंप 214 तक ही सीमित रहेंगे। तो जो जोए बाइडेन जो है इस बार अमेरिका के प्रेसिडेंट की भूमिका में नजर आएंगे। मगर सवाल जो सबसे अहम है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तक तो ये कह रहे थे कि जो है अब की बार ट्रंप सरकार, अब जो है जोए बाइडेन जीत गए हैं, तो उनको लेकर जो है इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। उस पोस्ट में ये कहा जोए बाइडेन से कि हमारे और आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे और इस रिलेशनशिप के साथ ही साथ जो है अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप को नई ऊंचाइयों तक नई ऊर्जा मिलेगी और नई जो है उपलब्धियों के साथ जो है इस रिलेशनशिप को देखते हैं। अब जोए बाइडेन इसके ऊपर क्या स्टेप लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, क्योंकि एक तरफ तो रिपब्लिकन के लिए आप वोट मांग रहे थे, दूसरी तरफ आप डेमोक्रेटिक पार्टी का जो कैंडिडेट जीत जाता है, तो आपके रिलेशन उसके साथ कैसे होंगे? वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि 2009 से लेकर 2017 तक जोए बाइडेन जो है अमेरिका के जो है वाइस प्रेसिडेंट थे, बराक ओबामा के साथ मिलकर जो है अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। मगर इस मर्तबा जो है जोए बाइडेन जो है प्रेसिडेंट की भूमिका में सामने आए और अमेरिका के लोगों ने उसको प्रेसिडेंट चुना है। तो शायद लगता है कि इस बार जो है जिस तरह की तब्दीली आ रहा है और जिस तरह की तब्दीली जो है देखने को मिल रही है अमेरिका में मिली है, उससे बहुत सारे देशों में एक नई तब्दीली आएगी। अब आपको बताते हैं कि जब ये पूरा चुनाव प्रसार चल रहा था तो इंडियन मीडिया ने जो है अमेरिका के इलेक्शन को भी हिंदू वर्सेस मुसलमान कर दिया था। जी न्यूज़ का एक हेडलाइंस में पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि अमन चोपड़ा का एक शायद प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में ये लिखा हुआ था कि राष्ट्रवाद या मुस्लिम कार्ड, यानी कि ट्रंप जो है राष्ट्रवाद है और जो है जोए बाइडेन जो है मुस्लिम कार्ड के साथ इलेक्शन लड़ा। तो शायद लगता है कि जी न्यूज़ को इस मरतबा जवाब मिल गया और जी न्यूज़ के जो है मुंह पर जो है मुझे लगता है कि अमेरिका के लोगों ने तमाचा जड़ दिया, क्योंकि इस बार जोए बाइडेन को चुन लिया गया। वैसे एक चीज़ इस इलेक्शन में सबसे अहम ये हुई है कि इस मरतबा कमला हैरिस को जो है 49वें उपराष्ट्रपति के लिए अमेरिका में चुना गया है। कमला हैरिस
फीमेल जो है वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट होगी, साथ ही साथ जो है वो इंडियन मूल्य के पहली प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के जो है व्हाइट हाउस में जाएंगे। और शायद मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है कि देश का कोई व्यक्ति जिसका जो है मूल्य हिंदुस्तान से हो, वो किसी दूसरे देश में जाकर एक बड़े से पोस्ट पर जाकर जाता है, वहाँ के लोग जो है उनको विश्वास दिखाते हैं और उनको उनके लिए चुनते हैं। तो शायद देश के लिए तो एक बड़ी खुशखबरी एक तरफ है, मगर दूसरी तरफ जो है जिस तरह से आपकी बात ट्रम्प सरकार, वो तो इस बार हवा हवा हो गया, खुश हो गया पूरा। तो किस तरह से आगे जो है रणनीति बनेगी हिंदुस्तान के लिए, किस तरह का परेशानियों का सामना करने पड़ेगा। वैसे एक चीज जरूर है कि 2009 से 2017 के बीच जॉय बाइडेन जिस तरह से वहाँ के उपराष्ट्रपति थे, तो उस पर जो है अब जो है इंडियन मीडिया ये दिखा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके बहुत गहरे ताल्लुक थे, बहुत अच्छे ताल्लुक थे। मुझे तो अफसोस इस बात पर है कि कुछ देर बाद ये इंडियन मीडिया ये भी दिखा देगी उन लोगों को कि जॉय बाइडेन और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ क्रिकेट खेले हैं, एक साथ मगरमच्छ को पकड़ने गए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि इंडियन मीडिया का कोई मतलब कि आप स्टैंडर्ड नहीं कह सकते, उनके क्रेडिबिलिटी नहीं है खबरों पर। तो आप ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, देश का कोई भी राष्ट्रपति हो, हमारे देश के साथ अच्छे रिलेशन हो, ताकि जो है इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप जो है रिलेशन एक नई ऊंचाइयों तक जाए, नई ऊर्जा तक जाए। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।